बच्चों, आज हम सीखेंगे संस्कृत वर्णमाला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, उच्चारण स्थान। जो भी अक्षर हम बोल रहे हैं उन सब का एक कुछ अलग स्पेसिफाइड उच्चारण स्थान होता है। कुछ एक विशेष जगह होती है मुंह के अंदर जो उस वर्ण को उच्चारण करने के लिए प्रेरित करता है या उच्चारण करने में मदद करता है। तो अब इतने सारे अक्षरों का उच्चारण स्थान हम कैसे याद रखें? क्या हम बोल के तुरंत समझ पाएंगे? कभी कभी ऐसा होता है, हम बोलते हैं, अपनी जीभ की उपस्थिति से हम जान जाते हैं, पर कभी कभी कुछ मुश्किलें भी होती हैं। हम अटकल लगाने लगते हैं क्योंकि हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इसीलिए उच्चारण स्थानों के लिए कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं, जिनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं या जिनको संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों के नाम से जाना जाता है। और अगर हम ये सूत्र याद कर लें तो बहुत आसानी से हम किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान बता पाएंगे, बिल्कुल सही सही बता पाएंगे। तो वो कौन से 9 सूत्र हैं? वो 9 सूत्र मैं TLMs के माध्यम से आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ मैंने कुछ प्लेकार्ड्स बनाए हैं जिनको देख के आप बहुत आसानी से उच्चारण स्थान को डिनोट कर सकते हैं। किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान बहुत आसानी से बता सकते हैं। पर उसके लिए एक कंडीशन क्या है? उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको वो सूत्र लर्न करने होंगे, वो सूत्र याद करने होंगे। ओह, अगेन इट इज़ टू बोरिंग, याद तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज हम लर्न करते हैं, संस्कृत भी बिना फॉर्मूलाज के नहीं चलती है। इसके भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ सूत्र हैं जो हमको याद करने पड़ते हैं। लेकिन एक पूरी भाषा समझने के लिए कुछ सूत्र याद करना इट्स नॉट अ बैड आइडिया, है ना? तो चलिए देखते हैं हम TLM जिनकी मदद से हम बहुत आसानी से सूत्रों को याद कर सकेंगे। तो ये है मेरा पहला TLM, पहला प्लेकार्ड्स। तो दोस्तों, हमारा पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अ किसको डिनोट कर रहा है? अ और आ को, यानी कि स्वर वर्ण के 2 अक्षर अ और आ। उसके बाद को डिनोट कर रहा है पूरे क वर्ग को। क वर्ग में कौन से अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। ह डिनोट कर रहा है ह अक्षर को, और विसर्ज यानी कि विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। यानी जब भी हम इन सब को उच्चारित करते हैं, हमारा कंठ प्रयोग करते हैं। ये सारी आवाज़ें हमारे कंठ से निकलती है। तो क्या है पहला सूत्र? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ये इतना भी मुश्किल नहीं है ना? तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सूत्र की ओर। दूसरा सूत्र ईचु यशानाम तालुः। ईचु यशानाम तालुः। ई डिनोट्स छोटी ई और बड़ी ई को। चू यानी कि पूरा च वर्ग। च वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? बिल्कुल सही, 5 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? च, छ, ज, झ और इय। य अक्षर को, य वर्ण को डिनोट करता है, और श यानी कि तालव्य श। उच्चारण स्थान के लिए ही, उच्चारण स्थान के आधार पर ही इस वर्ण का नाम तालव्य श रखा गया है। तो यानी इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। इसलिए हमारा सूत्र क्या है? ईचु यशानाम तालुः। अब बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। तीसरा सूत्र है ऋतु रसाणाम
मूर्धा। री टू रसाणाम मूर्धा। री यानी कि स्वर वर्ण का री अक्षर, स्वरों का र अक्षर, री अक्षर। टू मतलब पूरा ट वर्ग। अगेन ट वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद र अक्षर और मूर्धन्य स। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। यानी मूर्धा आप किसे कहेंगे? आप ज़रा सी टंग को अपने माउथ के अपर पार्ट में अंदर अगर रखेंगे तो हम देखेंगे दांतों के ठीक ऊपर, ऊपर के दांतों के ठीक ऊपर कुछ वेवी लाइन्स हैं। उसी पार्ट को हम बोलते हैं मूर्धा। और जब भी इन सब का उच्चारण हम करते हैं जीभ वहाँ टच होती है, इसलिए इन सब का उच्चारण स्थान क्या कहा गया है? मूर्धा कहा गया है। ये है हमारा चौथा सूत्र, री तु लसानाम दंतः। री तु लसानाम दंतः। ये स्वर वर्णों में एक और अक्षर होता है री। तु मतलब पूरा त वर्ग। त वर्ग में फिर 5 अक्षर होते हैं, त, थ, द, ध और न। फिर ल यानी कि जो ल अक्षर होता है वो, और स यानी कि दंत स। इन सब का उच्चारण स्थान हम क्या कहेंगे? दांत कहेंगे। इन सब को उच्चारण करने में हमारी जीभ को हमारे मुंह के अंदर वाले दांतों के पीछे वाले भाग को स्पर्श करना ही होता है। इसके बिना हम इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। फिर है अगला फॉर्मूला, अगला नियम, यानी कि 5वां नियम। उपद मानिया नाम ओष्ठौ। उ यानी कि छोटा उ और बड़ा उ, प यानी कि पूरा प वर्ग, और इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ यानी कि होठ होते हैं। आप ज़रा सा उच्चारण करके ध्यान दीजिए कि जब भी आप इनका उच्चारण करेंगे लिप्स मूवमेंट होते ही होते हैं और जीभ और बाकी मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, इसलिए इन सब का उच्चारण स्थान होठ होते हैं। बच्चों, हमारा छठा सूत्र है यमंगणानाम नासिका। इज़ इट डिफ़िकल्ट? उच्चारण करने में मुश्किल हुई? चलिए एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। यमंगणानाम णनानाम नासिका। यानी कि ये सारे क्या हैं? अभी तक हमने जो वर्ग पढ़े, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनका जो अंतिम अक्षर होता है वो ये है। और इन सब के उच्चारण के लिए हमको नाक की मदद लेनी पड़ती है, नासिका की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए इन सब के उच्चारण स्थान को हम क्या कहेंगे? नासिका। अण, अंग, अंग, इय, अण, न और म, इन सब का, ये सारे हर वर्ग का पंचम वर्ण है या कि अंतिम वर्ण है, जिनका उच्चारण स्थान नासिका आएगा। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि अभी हमने पढ़ा पूरे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, पूरे च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, तो फिर ये इनके प्रश्न में हम जवाब क्या लिखेंगे? नासिका लिखेंगे कि उस वर्ग का उच्चारण स्थान? तो जवाब ये है कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ऑप्शन में अगर नासिका हो तो आपको नासिका ही आंसर करना है, लेकिन अगर आपके दिए गए ऑप्शन में नासिका नहीं होगा तो आपको उस वर्ग का संबंधित जो उच्चारण स्थान है वो आंसर लिखना होता है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। उच्चारण स्थान ए दैतोः कंठ तालु। ए और ए, इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का उच्चारण करने के लिए हमको कंठ से तो आवाज़ लेनी ही पड़ती है, लेकिन साथ ही तालव्य का भी प्रयोग होता है। ए और ए जब भी आप बोलोगे तो आपकी जीभ हमारे मुंह के अंदरूनी भाग के ऊपरी हिस्से को स्पर्श करती है, जो कि तालु कहलाता है। इसलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों माना गया है। अगला सूत्र है ओदोतोः कंठोष्ठम। कंठ और ओष्ठ। कंठोष्ठम मतलब
कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कि इनको बोलने में गले की तो सहायता लेनी ही पड़ती है, लेकिन साथ ही साथ लिप्स मूवमेंट भी होते हैं। ओ और ओ जब भी आप बोलोगे, आप ध्यान देंगे कि जीभ अंदरूनी मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, लेकिन लिप्स मूवमेंट होती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ कहा गया है। और हमारा अंतिम सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि वह जो अक्षर है वकारस्य, वह जो कार है उसका उच्चारण स्थान क्या है, दांत और ओठ, ये जब दोनों मिलते हैं तब हम व का उच्चारण कर पाते हैं। व आप देखोगे ये आप देखोगे कि जब भी आप व बोलते हो तो हमारा जो निचला होठ है वो दांतों को स्पर्श करता है, इसलिए इस अक्षर के लिए इन दोनों का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दंतोष्ठम कहा गया है। तो इसी प्रकार ये 9 सूत्र अगर हम याद कर लेते हैं तो हम किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान बहुत आसानी से बिना किसी त्रुटि के बता सकते हैं। तो चलिए लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। अभी हम अंतिम सूत्र से शुरू करते हैं। यहाँ क्या है, वकारस्य दंतोष्ठम। उसके बाद हमारा उसके पहले क्या था, ओ दो तो हो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और होठ दोनों होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ए दै तो हो कंठ तालु, यानी कि ए और ए को बोलने के लिए हमको कंठ और तालु दोनों की ज़रूरत पड़ती है। हमारा अगला है यमंग नासिका, यानी कि किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण जब बोलना हो तो नासिका की ज़रूरत पड़ती है। अगला है हमारा उपदमानीय नाम ओष्ठ, यानी कि ऊ और प वर्ग के लिए हमको ओष्ठों की ज़रूरत पड़ती है, होठ के बिना इनका उच्चारण असंभव है। चौथा उच्चारण माहेश्वर सूत्र क्या है, ऋतुलसानाम दंतः, यानी कि री ल स और त वर्ग इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। फिर है ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि तीसरा हमारा माहेश्वर सूत्र, जिसमें री ट वर्ग र और श इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सूत्र की ओर, इचु यशानाम तालु, यानी कि छोटी ई बड़ी ई च वर्ग य और श इन सब का उच्चारण स्थान तालु है। अब आता है हमारा पहला माहेश्वर सूत्र, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, यानी कि अ आ क वर्ग ह और विसर्ग इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। बच्चों, आशा है कि आपको ये उच्चारण स्थान वाले सूत्र और इनके नियम बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लर्निंग लैंग्वेज। थैंक यू। बच्चों, एक बात ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो माहेश्वर सूत्र है उच्चारण स्थान के, ये आपको हर वर्ग में पूछे जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी। तो कक्षा 6 से ही इनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, तो कक्षा से ही अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इनके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा है कि आप बहुत अच्छे से इन माहेश्वर सूत्रों को सीखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे, और किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए या किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।